डेफिनेट इंटीग्रल के इस क्वेश्चन में तीन ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन हमें एक साथ दिए हैं। हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करेंगे ये जो तीन ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यूज है x sin x और cos x हमें उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे फोकस करेंगे sin x और cos x, और पहले मैं यहाँ पे cos x की बात करता हूँ। तो उसका इजीएस्ट वे होता है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखेंगे -π/2 से π/2 के बीच में लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, तो cos x की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में है और उसका ग्रेटेस्ट मेजर हमेशा 0 ही होगा। तो हम यहाँ पे इसकी जगह 0 लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम sin x की बात करेंगे तो हम sin x का ग्राफ बनाएंगे और उसका ग्रेटेस्ट मेजर देखेंगे। तो -π/2 से π/2 में sin x की वैल्यू देखेंगे तो -1 से 0 के बीच में भी आ रही है और 0 से 1 के बीच में भी आ रही है। तो 0 वहां पे एक इंटीजर है जहां पे वो वैल्यू फॉर्म कर रहा है, ग्रेटेस्ट मेजर के अंदर की वैल्यू 0 हो रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जब वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा sin x तो उसका ग्रेटेस्ट मेजर -1 होगा, और जब 0 से 1 के बीच में होगा sin x तो उसका ग्रेटेस्ट मेजर क्या होगा, 0 होगा। अब हमें इसका इंटरवल पता है -1 कब होगा, -π/2 से 0 में, और 0 होगा 0 से π/2 के बीच में। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट मेजर sin x की वैल्यू। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे, लेकिन अभी हमें और ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट मेजर x को भी डिफाइन करना है। तो उसके लिए ग्रेटेस्ट मेजर के अंदर जो फंक्शन है उसको नोटिस करना है और इसकी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 कंसीडरेशन में लेंगे तो -1.5 से 1.5 के बीच में इसकी वैल्यू, तो उसके बीच में जितने पॉसिबल इंटीजर है वो हम नंबर लाइन पे मार्क करेंगे -1, 0 एंड 1। तो ये हमारा इसके हिसाब से इंटरवल ब्रेक होगा और उसके हिसाब से हम ग्रेटेस्ट मेजर की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो इसके बीच में ग्रेटेस्ट मेजर -2 होगा क्योंकि -1 पॉइंट समथिंग का इसका होगा प्रीवियस इंटीजर। तो सबसे इजीएस्ट तरीका होता है जो प्रीवियस इंटीजर है वो आपको लिखना है। इन दोनों में से पहले वाला इंटीजर कौन सा है, 0 लिखना है, इन दोनों में से पहले वाला कौन सा है, 1। तो ऐसे हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिए जो -1 है ये दोनों इंटरवल में अलग-अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों बार हम इसको -1 लिखेंगे और यहाँ 0 0। तो अब हमारे ये चार इंटरवल बन गए, इसके हिसाब से हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। तो जब मैं ये दोनों वैल्यूज लूंगा तो इंटरवल -π/2 से -1 लूंगा, फिर -1 से 0 लूंगा तो ये दोनों की वैल्यूज ये लूंगा, फिर 0 से 1 लूंगा तो वैल्यूज ये लूंगा, और फिर 1 से π/2 लूंगा तो वैल्यूज ये लूंगा। तो ऐसे करके मैं चार इंटीग्रेशन बना लूंगा। तब इस इंटीग्रेशन को आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे ये चार आंसर आ जाएंगे। फिर उन चार आंसर्स को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 11π + 2। अब जेईई में 2026 का ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, आंसर लिखिए कमेंट्स में।